हेलो जी। आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। पहले हमने एक 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है, फिर उसकी लेंथ देख लेंगे और चौड़ाई देख लेंगे जितना कि हमें चाहिए होते। तो हमारी लेंथ है जो वो है 34 इंचेस और चौड़ाई उसकी होगी, हमारे ब्लाउज़ की जो चौड़ाई होती है वो है 24 इंचेस। फिर उसके बाद हम उस कपड़े को, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लिया है। फिर हमारा जो टू पार्ट में है ना फोल्ड, वो हम नीचे वाला थोड़ा 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर वाला थोड़ा सा कम 1.5 इंच कम करके ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे कपड़े को। क्योंकि हमारा नीचे वाला आगे का पोर्शन है और ऊपर वाला पीछे का पोर्शन है। नीचे वाले पोर्शन में हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि हम आगे जो है चोली बनाने के लिए, ब्रेस्ट का वो शेप देने के लिए हम जो तीरा लगाते हैं उसमें कपड़ा हमारा खिंच जाता है। बाद में हमारे दोनों ही जो आगे पीछे का है ना मेज़रमेंट सेम आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम बैक का नेक ले रहे हैं, उसकी लंबाई है 5 इंच और चौड़ाई जो है वो है 2.5 इंच। क्योंकि ये जिसका मैं नेक बना रही हूँ ना उसको बड़े नेक नहीं पसंद है। और बैक नेक भी हम छोटे ही रखेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है जो हम बना रहे थे, 5 इंच आगे का है। और बैक नेक हम 7 इंच रखेंगे क्योंकि हमें पीछे अगर डिज़ाइन भी डालना हो ना छोटे में तो हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हम मेज़रमेंट लेते हैं अपनी आर्म होल का। तो सूट में तो हम 7 लेते हैं आर्म होल की लंबाई, पर हमारे ब्लाउज़ में ना 6 इंचज़ की ही लंबाई लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी चौड़ाई होती है वो चौड़ाई दे करके 1.5 इंच पे हम गोलाई दे देते हैं। ऐसे ही हम सेम नेक पे भी करते हैं। जो भी हमारा डिज़ाइन वी शेप या यू शेप या ग्लास जैसा भी बनाना हो हम उसको शेप दे करके कटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना गाइस, उसको हम छटाई करके निकाल लेते हैं। अगर ये हम नहीं करेंगे ऐसा तो हम बाद में जब स्टिचिंग करेंगे ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये हो गया। और शोल्डर हम 3 इंचज़ का लेंगे क्योंकि बाद में वो सिलाई में चला जाता है। ठीक है, तो अपने आप ही वो 2.5 इंच पे आ जाता है। बैक वाला हटा देंगे, बैक का कटिंग करके हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट का भी करना है ना, तो हम बैक का इसलिए स्थान लगा लेते हैं पहले ही ताकि हमारा मेजरमेंट सही रहे, है ना। तो हम ये जो है कट करके इसको हटा लेंगे। ये हमारे शोल्डर पे जो है आधे इंचज़ की हम गहराई देते हैं, जो कि तिरछाई कह सकते हैं आप। शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हुए शोल्डर की तरफ ये थोड़ा सा निशान लगाते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो ब्लाउज होता है इधर उधर भागता नहीं, शोल्डर पे हमारे जाके अच्छे से चिपक के उसका अच्छे से लुक आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हमने अलग कर लिया, हमारा बैक का हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना हमारा इधर उधर निकला रहता है छटाई करके, वो भी हम निकाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैं निकाल रही हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। जब क्या होता है फैब्रिक इधर उधर थोड़ा सा निकला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है और फिर बाद में ये बहुत दिक्कत करती है, तो हम पहले ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने थोड़ा बहुत था जो निकाल दिया। अब हमारा क्या है कि बैक कटिंग हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो बैक का जो ऊपर वाला पोर्शन है उस चीज़ को हम हटा देंगे।
हाँ, पहले छोटा गला काट लेती, फिर बड़ा गला काटती। ये है ना छोटा। अब ये हमारा फ्रंट का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पे अपना मेज़रमेंट करेंगे नेक का। तो हमें फ्रंट का नेक, हमने पहले ही आपको बताया था 5 इंचेस की हमें फ्रंट नेक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंचेस की रखी है। फिर गोलाई दे करके ये हमारा नेक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने सब कुछ ऑलरेडी कर ही दिया था। जब हम मेज़रमेंट लेते हैं बैक का और फ्रंट का, तो हम साथ में ही करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी आर्म होल्स इक्वली आ जाती है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है, क्योंकि फ्रंट में जो ब्लाउज़ है मैं ओपन आगे से करूँगी, फ्रंट ओपन रहेगा, इसलिए मैंने आगे ही कट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, तीरा लगाते हैं। तो हमारी तीरा के लिए जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर से हम 5 इंचेस या 5 इंचेस जहाँ पे हमारा आता है ना, या 10 इंचेस, वहाँ से हम नीचे की ओर एक एरो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारी प्लेट्स आती है, जो बैक पे हमारे प्लेट्स आती है, तो हमारे साइड्स में जो डट्स जिसे कह सकते हैं वो हम डालते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि ब्लाउज़ हमारा ऊपर की ओर नहीं उठता है, क्योंकि हमारा आगे ब्रेस्ट एरिया होता है। तो अगर हम पीछे से प्लेट नहीं डालेंगे तो हमारा पीछे से जो ब्लाउज़ है ना वो उठा उठा सा लुक दिखाई देगा, तो इसलिए ये प्लेट डालते हैं। और ये हमारे फ्रंट के जो तीरा है, सारे तीरा में 2.5 इंच के या 2-2 इंचेस की दूरी रहती है, वो ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग होता है गाइस। पहले हम सबसे पहले ऊपर हमारे शोल्डर से 10 इंचेस के मेज़रमेंट पे एक पॉइंट लगाते हैं। फिर उस पॉइंट से 2.5 इंच की या 2-2 इंच की दूरी पे एक तीरा लगाते हैं, जो कि हमारे आर्म होल से एक होके जाता है, एक हमारे साइड से उगता है और एक नीचे से लगता है और एक बीच एरिया में लगता है, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई। जब हमारे एक तरफ का कटिंग हो जाता है तो उसी मेजरमेंट को एक हूबहू दूसरे पोर्शन पे भी है ना, एक पर पे आ गए तो दूसरे पोर्शन पे भी लाना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं ना, चॉक से उसको थोड़ा सा डार्क करके एंड उस पर जब थप करते हैं, यानी कि पुशअप करते हैं, सॉरी, तो वो हमारे दूसरी तरफ भी प्रिंट हो जाता है। तो फिर हम इसे डार्क कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा हो जाता है एंड मेज़रमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं ना, इन जो प्लेट है इसकी आप अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करिएगा। और मुझे पड़ेगा, जोड़ लगेगा भी तो कम से कम लंबा बचे हुए कपड़े जो ब्लाउज से फैब्रिक बच गया है उससे अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव की लंबाई और चौड़ाई यानी गोलाई लेनी होती है, ठीक है। तो हमारे स्लीव की लंबाई जो है वो है 9 इंचेस, ठीक है। और हम गोलाई लेंगे, गोलाई का 2.5 इंच लंबान की तरह देखते हुए तिरछे निशान लगा देंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद उसको तिरछे में हमारा जो एक्स्ट्रा भी बचता है उसको हम कट करके निकाल देते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ हमने और ऐड किया है, कभी कभी हमारे स्लीव में कुछ कपड़े कम पड़ जाते हैं गोलाई में, जैसे आर्मोल पे, तो नीचे हम जोड़ लगाते हैं। वो जोड़ कैसे लगाते हैं उसमें ये दिखाया गया है, देखिए। हमारे पास जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है इस फैब्रिक का, उसको हम उसकी गोलाई देने के बाद उसमें इस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे कि पहले अब हम कटिंग कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हमने कटिंग किया और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया, फिर ये 2.5 इंच की हमने गोलाई दे दी। अब हमें ये हमारी स्लीव हो गई, नॉर्मल स्लीव। अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ कपड़ा ऐड करना है, क्योंकि हमारी स्लीव की चौड़ाई जो है कम हो रही है, गोलाई, ठीक है। तो आर्मोल में इस तरीके से हमने 3 इंचेस के कपड़े को लंबाई और गोलाई देते हुए ऐड कर लिया है। ये हमारी हो गई कंप्लीट स्लीव की कटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप इसी तरीके से प्यार दिखाएंगे तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाती